करने का दावा किया। वहां के रक्षा मंत्री का बयान आया कि हमास ने 16 साल बाद गाजा पर नियंत्रण खो दिया और हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं। इजराइल ने हमास की संसद पर कब्जे का सबूत भी दिया और एक तस्वीर जारी की जिसमें इजराइल के सैनिक हमास की संसद के अंदर स्पीकर की चेयर पर बैठे थे। वहां इजराइल का झंडा भी नजर आया और इसी तस्वीर को इजराइल ने गाजा में हमास की संसद पर कब्जे का सबूत बताया। इजराइल ने दावा किया कि उसने गाजा में हमास की कमर तोड़कर रख दी और उसके ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिनमें गाजा में मौजूद हमास की संसद भी शामिल है, जिस पर 2007 में हमास ने कब्जा कर लिया। लेकिन गाजा में भीषण जंग के 39वें दिन इजराइल ने हमास को ऐसा झटका देने का दावा किया कि पूरी बाजी ही पलट सकती है, क्योंकि इजराइल की सेना ने एक तस्वीर जारी की और दावा किया कि उसने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया। तस्वीर में इजराइल के सैनिक संसद में बैठे दिखे और वहां इजराइल का झंडा भी नजर आया और इजराइल के सैनिक स्पीकर की चेयर पर बैठे दिखे। जिसके बाद इजराइल की सेना ने ऐलान किया कि उसने गाजा के ज्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। यानी इजराइल ने गाजा में हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का दावा किया। इजराइल की सेना गाजा में घुस चुकी है और हमास की अल कसाम ब्रिगेड से दो हाथ कर रही है। इसी भयंकर जंग के बीच इजराइल ने गाजा में बड़ी जीत का दावा कर डाला, क्योंकि इजराइल की सेना का हमास की संसद में घुसना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इससे संकेत मिलने लगे कि इजराइल की सेना गाजा में हमास के लड़ाकों पर भारी पड़ रही है। कम से कम इजराइल की सरकार ने तो यही दावा किया, क्योंकि जैसे ही इजराइल की सेना की हमास की संसद में घुसने की तस्वीर आई, इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने टेलीविजन पर संदेश जारी कर दिया और बयान दिया कि उत्तरी गाजा के ज्यादातर हिस्सों पर इजराइल की सेना का कब्जा हो चुका है और हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं। यही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने बयान दिया कि हमास ने गाजा पट्टी पर 16 साल बाद नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने दावा किया कि हमास के लड़ाके दक्षिणी गाजा में पनाह ले रहे हैं और गाजा के आम लोग हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं, क्योंकि गाजा के आम लोगों को हमास पर भरोसा नहीं रहा। जिसका मतलब ये हुआ कि इजराइल ने हमास को गाजा में सबसे बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया, क्योंकि इस बार उसने हमास की संसद छीनने का दावा कर दिया। यानी 16 साल पहले गाजा पट्टी की जिस असेंबली पर हमास के लड़ाकों ने कब्जा किया था, उसे इजराइल की सेना ने उससे छीन लिया, जिसे गाजा में इजराइल का जीत की ओर बढ़ने का संकेत माना गया। क्योंकि इजराइल ने जंग के 39वें दिन हमास को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई। इस बार उसने वो जगह हमास से छीन ली जहां से हमास गाजा पट्टी के लोगों पर शासन कर रहा था। इससे पहले इजराइल ने हमास के कई कमांड सेंटर उड़ाने का दावा भी किया और वहां के अस्पतालों पर धुआंधार बमबारी की और चुन चुनकर हमास के सैकड़ों ठिकानों को उड़ा डाला। जंग के 39वें दिन भी इजराइल ने हमास के ठिकानों की बर्बादी का सिलसिला जारी रखा। अस्पताल हो या स्कूल, मस्जिद हो या रिहायशी इलाके, इजराइल ने हर उस जगह पर बम बरसाए जहां उसे हमास का ठिकाना होने का शक था। लेकिन उसने उत्तरी गाजा में हमास की संसद पर बम नहीं बरसाए, बल्कि उस पर कब्जा किया। उसके सैनिक न केवल वहां की संसद में घुसे, बल्कि उन्होंने वहां इजराइल का झंडा भी फहरा दिया और इसीलिए इसे गाजा में हमास को मिली सबसे बड़ी चोट कहा जा रहा है, क्योंकि संसद छीनने का मतलब है कि हमास के हाथ से गाजा पट्टी की सत्ता छिन जाना, जिससे हमास की रातों की नींद उड़ सकती है। क्योंकि भले ही इजराइल हमास को आतंकी संगठन कहता हो, लेकिन फिलिस्तीन की सरकार ऐसा नहीं कहती और इसीलिए फिलिस्तीन की सरकार की नाक के नीचे हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में सरकार चलाते रहे। यही नहीं, इजराइल के हमले के बाद उन्होंने वहां की सत्ता में होने की वजह से इजराइल को घेरना भी शुरू कर दिया था और इजराइल की सरकार के खिलाफ बयान दिए थे। गाजा की सत्ता में बैठे हमास ने अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों के संकट पर भी इजराइल की सरकार को घेरा था। लेकिन इस बार इजराइल ने हमास से वो अधिकार ही छीन लिया, क्योंकि इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया और हमास से वो जगह छीन ली जहां से वो गाजा पट्टी से जुड़े फैसले करता था। जिसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत का बयान आया कि हमास के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इजराइल की सेना को रोक सके, क्योंकि इजराइल की सेना खुफिया जानकारी के मुताबिक प्लान को अंजाम दे रही है और जमीन, आसमान और समंदर के रास्ते उसकी सेनाएं अपने मिशन को कामयाब बना रही हैं, जिससे उत्तरी गाजा में हमास की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। कम से कम इजराइल तो यही कह रहा है। यही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री ने तो खुलकर बोल दिया कि ये जंग तब तक चलेगी जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। नेतन्याहू ने यह बयान तब दिया जब वो दक्षिणी इजराइल में सेना के जवानों से मिलने पहुंचे और वहां पहुंचकर नेतन्याहू ने अपनी सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। गाजा पट्टी में घुसने के लिए तैयार बैठी सेना की इस टुकड़ी से नेतन्याहू ने लंबी बातचीत की, उनकी तैयारियां देखी और फिर उन्हें यह बता दिया कि हमास से इजराइल की जंग तब तक चलेगी जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता।
נעלה בחוצה וגם מהשכל חוצה. אם אנחנו לא גומרים אותם, इसराइल की सेना का गाजा में हमास की अल कसाम ब्रिगेड से सामना हो रहा है और हमास के लड़ाकों की ये टुकड़ी गुरेला वॉर में माहिर है। पिछले हफ्ते उन्होंने इजराइल की सेना से भिड़ने का वीडियो भी जारी किया था। यानी इजराइल के सैनिकों को हमास से कड़ी चुनौती मिल रही है। लेकिन इसी कठिन चुनौती के बीच इजराइल की गोलानी ब्रिगेड गाजा में हमास की संसद में घुस गई और उस तस्वीर के जरिए दुनिया को बताया कि गाजा में हमास की संसद पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों के इस कारनामे पर इजराइल की सरकार ने उनकी पीठ भी थपथपाई, क्योंकि पैदल सैनिकों की इस टुकड़ी ने ऐसा काम कर दिखाया कि हमास की जड़ें ही कमजोर हो गईं। क्योंकि इजराइल की गोलानी ब्रिगेड के लड़ाकों ने हमास की संसद में झंडा फहराया। गोलानी ब्रिगेड पैदल सैनिकों की टुकड़ी है जिसने 1948 के बाद इजराइल के लिए कई युद्ध लड़े, जिनमें 1956 की जंग भी शामिल है, जिसमें इजराइल की गोलानी ब्रिगेड जॉर्डन, लेबनान और मिस्र से भिड़ गई थी। लेबनान और इजराइल की पहली जंग में भी गोलानी ब्रिगेड की बड़ी भूमिका थी और हमास और इजराइल की जंग में भी गोलानी ब्रिगेड ने बड़ा रोल निभाया और 16 साल बाद हमास को उसकी संसद से निकालने का इंतजाम कर डाला। जिसके बाद इजराइल ने दावा किया कि हमास की गाजा पर पकड़ कमजोर पड़ रही और 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि इजराइल की सेना ने हमास की कई टुकड़ियों को खत्म करने का दावा किया, जो इजराइल से जंग लड़ रहे हमास के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि इजराइल ने दावा किया कि उसने उत्तरी गाजा में हमास की 24 बटालियनों में 10 की ताकत खत्म कर दी। इजराइल की सेना के मुताबिक जंग की शुरुआत में हमास ने अपने 30,000 लड़ाकों के साथ युद्ध शुरू किया था और हमास के लड़ाकों को 24 बटालियनों में बांटा गया था, जिनमें 10 को इजराइल की सेना ने कमजोर करने का दावा किया। यानी इजराइल ने डंके की चोट पर संकेत देने शुरू कर दिए कि वो उत्तरी गाजा में जीत के करीब पहुंच चुका है। या यूं कहें कि इजराइल का गाजा को 2 टुकड़ों में बांटने का प्लान सफल होने लगा, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं, जबकि इससे पहले इजराइल ने गाजा के आम लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा में जाने की सलाह दी थी, जिसके लिए इजराइल ने ह्यूमन कॉरिडोर तक बनाया था, जिनसे होकर गाजा के आम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर गए। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि अब हमास के लड़ाके भी दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। यानी गाजा को 2 टुकड़ों में बांटकर जंग लड़ने का प्लान कामयाब होता दिखा, क्योंकि इजराइल जंग के पहले दिन से कह रहा है कि गाजा के आम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर चले जाएं। माना जा रहा है कि ऐसा इजराइल ने सोचे समझे प्लान के तहत किया, क्योंकि उत्तरी गाजा की सीमा इजराइल से लगती है, जबकि दक्षिणी गाजा की सीमा इजराइल से नहीं बल्कि मिस्र से लगती है और रफा बॉर्डर यहीं पर है, जहां से गाजा के आम लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। और इजराइल ने बार बार ये जताया कि उसका दक्षिणी गाजा में बमबारी करने का कोई इरादा नहीं है, जिससे धीरे धीरे ये लगने लगा कि इजराइल के हमले से जो नुकसान होगा वो उत्तरी गाजा में ही होगा, क्योंकि इजराइल की सेना ने खुद बयान दिया था कि वो उत्तरी गाजा में हमास का सफाया करेगी और दक्षिण में घायलों की मदद करेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि दक्षिणी गाजा में बम नहीं बरसेंगे, जिससे ये संकेत मिलने शुरू हो गए कि इजराइल जंग के बाद उत्तरी गाजा पर अपना अधिकार जताना शुरू करेगा और दक्षिणी गाजा में फिलिस्तीन की सरकार का शासन होगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिलिस्तीन का नक्शा 5वीं बार बदल सकता है, क्योंकि 1917, 1948, 1967 और 1993 में फिलिस्तीन का नक्शा बदल चुका है और एक बार फिर ऐसा ही होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इजराइल का पूरा फोकस उत्तरी गाजा पर है। और अब तो उसने उत्तरी गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया है, यानी हमास की कमर ही तोड़ दी है, क्योंकि संसद के हाथ से निकलने के बाद हमास के हाथ से गाजा की सत्ता भी निकल सकती है। या यूं कहें कि उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखी। उसने जो नया दावा किया उससे तो ऐसा ही लगा, जिसका मतलब यह हुआ कि उत्तरी गाजा हमास के हाथ से निकल सकता है।